ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੀਸੀਐਸ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रफली 85 डेज ने। सिलेक्शन उनका ही होगा जो 85 डेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए स्टडी पाठशाला ने आपके लिए एक प्लान बनाया है कि इस पूरे प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है और कैसे आप यहां पे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी का कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पूरा एफर्ट बहुत ज्यादा लेबर मांगता है। आपको यहां पे रफली 8 to 10 आवर्स पर डे मिनिमम देना पड़ेगा। और लास्ट मंथ जब हम एग्जाम में जाने वाले होंगे यानी कि अक्टूबर मंथ, वहां पे आपका एफर्ट 12 आवर्स पर डे का होना चाहिए। अगर आप ये स्ट्रेटेजी अपनाओगे डेफिनेटली आपके सक्सेस के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जैसा मैंने बताया कि 3 फेज स्ट्रेटेजी हमने डिजाइन की है। मैं आपको हर एक फेज के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर प्रिपरेशन। ते ऑलरेडी पेपर वॉज अनाउंस्ड, रफली उतना ही टाइम अपने पास है जितना पहले था कि 80 डेज में आप अच्छी तैयारी करके इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। यहां पे स्टूडेंट्स के ये भी डाउट होंगे कि सर करंट अफेयर्स कितना कवर करना होगा। नाउ वी आर गोइंग टू एड्रेस दैट एज वेल, वो भी हम यहां पे एड्रेस करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 80 डेज को आप 3 फेजेस में डिवाइड करेंगे। नाउ जड़ा फेज 1 होएगा, फेज 1 ते साड़ा जड़ा फोकस है प्राइमरीली पंजाब स्पेसिफिक टॉपिक्स, जनरल स्टडीज, सीसैट एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रिवीजन। मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, रिवीजन को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हमने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद आपको दिमाग में उसे बिठाना भी पड़ेगा, वो बैठेगा तब जब आप उसे बार बार रिवाइज करोगे। तो ये आपका फर्स्ट फेज हो जाता है। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। पीपीएससी हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड, पीपीएससी ने डिक्लेयर किया सीगा कि ऐद की प्राइम फोकस पंजाब जीके ते होएगा। जे असी प्रीलिम्स 2020 ਦਾ पेपर एनालिसिस करिए। नाउ बाय द वे वी विल बी प्रोवाइडिंग प्रीलिम्स 2020 पेपर एनालिसिस डिटेल डिस्कशन। आपको उससे भी आइडिया लग जाएगा कि भाई करंट अफेयर से कितने सवाल पूछे हैं, पंजाब पीसीएस मतलब पंजाब जीके से कितने सवाल पूछे हैं और बाकी डिफरेंट जीएस कंपोनेंट्स में क्या क्या उन्होंने पूछा है। तो रफ आइडिया हमें लग जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग हियर, जे असी प्रीलिम्स 2020 ਦਾ पैटर्न ऑब्जर्व करिए, रफली ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 20 to 25 क्वेश्चंस ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ करंट अफेयर्स ਨਾਲ एसोसिएटेड से। एंड दैट वाज द फर्स्ट मेजर टाइम पीपीएससी ने करंट अफेयर्स बल्क एग्जाम ऑब्जर्व मींस पाए सीगे। नाउ 20 to 25 क्वेश्चन मींस 25% आपका पेपर हो जाता है। मतलब आप अगर इस पोर्शन को डिले करते हो, ढीला पड़ जाते हो, इसमें रिजल्ट आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम इसको बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, जड़ा पंजाब जीके दा कंपोनेंट है, लास्ट टाइम देयर वर समवेयर अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस वर देयर। एंड दिस टाइम जिवें तुसीं जानदे हो पीपीएससी ने ऑलरेडी अनाउंस किया कि पंजाब स्पेसिफिक को टेस्ट ज़्यादा करेंगे बेसिकली एस्पिरेंट्स दा। It means that this 5 questions it can exceed to 10 question. So पंजाब जीके का फोकस राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग हमें रखना होगा। आपको पंजाब जीके की तैयारी ऐसे करनी है। और यहां पे मैंने आपको बताया कि हम नंबर ऑफ आवर्स एक दिन में कितना देने वाले हैं, वो भी हमने यहां पे बताया है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि डेली आपको 8 to 10 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बिना बात ही नहीं बनेगी। देखो बिना मेहनत के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपकी तरफ से एफर्ट होगा, स्ट्रेटजी हम आपको बता रहे हैं। देन जे तुसी 8 to 10 आवर्स लाओगे पंजाब स्पेसिफिक टॉपिक्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਆਵਰਸ ਪਰ ਡੇ। ਬਾय ਦ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਫਰਸਟ 30 डेज ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। फेज 2 ਵਿੱਚ फर्दर चीजें ऐड होंगी। फेज 3 ते तुसी आगे जाके स्पेसिफिक और डिफरेंट एडिशंस में आएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। यहां पे फेज 1 में आप फर्स्ट 30 डेज के अंदर क्या करने वाले हो वो हम आपको बता रहे हैं। देन आपने पंजाब स्पेसिफिक टॉपिक को लेके चलना है। 3 आवर्स पर डे आपने वहां पे जरूर डेडिकेट करना है पंजाब जीके को।
टॉपिक्स आप अपने हिसाब से कर सकते हो। वैसे हमने यहाँ पे कुछ हाई वैल्यू टॉपिक्स भी आइडेंटिफाई किए हैं, उनको तो आप अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना। 4 आवर्स पर डे आपको जीएस के सब्जेक्ट्स को देना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये मिनिमम है। तो 7 आवर्स हो गए यहाँ पे। देन सी सेट 1 आवर पर डे। अब देखो पहला महीना है, पहले महीने में सी सेट में 1 घंटा अगर हम देंगे तो भी बात बन जाएगी। बाय द वे ये सेकंड फेज में आगे इंक्रीज होगा, थर्ड फेज में और इंक्रीज होगा। अभी बात सिर्फ फर्स्ट फेज की चल रही है कि पहले 30 दिन आपने क्या करना है। तो पहले 30 दिन सी सेट को 1 घंटा देना है, करना ही करना है। अगर सी सेट क्वालिफाई नहीं करोगे तो वैसे कोई फायदा नहीं होने वाला फिर। तो ये सी सेट हमें मेक श्योर करना है कि वी आर क्वालिफाइंग दिस 33% जो मार्क्स हैं वो हमें लेने ही लेने हैं। तो उसके लिए 1 घंटा तो पहले महीने में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट 30 डेज की कहानी हो रही है ये। देन लास्ट के जो 2 आवर्स हैं पर डे आपको रिवीजन और टेस्ट लगाने होंगे। तो टेस्ट इनिशियली तो मुझे पता है कि सब लोग सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे, तो आप सेक्शनल टेस्ट यहां पे जरूर फोकस पे कर सकते हो। देन अब देखो इसके अंदर हमने ऐसे शुरुआत की, अब हम चलते हैं डिटेल में थोड़ा। तो जैसा पंजाब स्पेसिफिक टॉपिक मैंने आपको बताया भी 3 घंटा आपको रोज देना होगा, पहले 30 दिन की कहानी है ये। उसके अंदर जो हाई वैल्यू टॉपिक्स हैं ये बेसिकली हमने थीम्स आइडेंटिफाई कर रखी हैं कि भाई पास्ट में किन पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन अच्छे से पूछे गए हैं। तो सिख एम्पायर, महाराजा रंजीत सिंह, एंग्लो सिख वॉर्स, ये प्रोमिनेंस में रहेगा, अच्छे से आपको पढ़ना है। फ्रीडम स्ट्रगल में पंजाब का जो कॉम्पोनेंट है, को कंट्रीब्यूशन है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। चांसेस हैं कि इस पे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो आप गदर मूवमेंट, जलियांवाला बाग रिलेटेड जो भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे उसको अच्छे से आपने यहाँ पे पढ़ना होगा। ज्योग्राफी के अंदर रिवर्स जो है, सतलुज, ब्यास, रावी, सोइल टाइप्स, क्लाइमेट, ये अच्छे से पढ़ना है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पंजाब पंचायती राज, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं। और वैसे जो जनरल स्टडीज के बाकी टॉपिक्स जो न्यूज में चल रहे होते हैं, गवर्नर को लेके काफी डिबेट चली है, वो भी आप यहां पे पढ़ेंगे। देन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, व्हीट, राइस, कॉटन, इंडस्ट्रियल हब्स जो है लुधियाना के बारे में पढ़ना है, जलंधर के बारे में पढ़ना है। एंड देन लास्ट 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स। अब देखो यहां पे बात आती है कि करंट अफेयर्स सिर्फ 12 मंथ्स में बात बन जाएगी। देखिए सेफर साइड पे होने के लिए 12 मंथ के तो मिनिमम पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप फिर भी जैसे अगर हम 2020 का मतलब पेपर एनालिसिस वैसे हम करेंगे यहाँ पे, तो उसको अगर हम रिकॉल करें तो उसमें इक्का दुक्का क्वेश्चन ऐसे भी थे जो उससे भी पिछले साल में पूछे थे उन्होंने। मतलब वो इवेंट 2018 में हुआ होगा या 2019 में हुआ होगा और 2020 के क्वेश्चन में पेपर में वो था वहां पे। क्लियर? तो ये अब भी हो सकता है क्योंकि पेपर शिफ्ट हुआ है आपका अक्टूबर में, पहले ये पेपर आपका अप्रैल में होना था। बात समझो इस चीज की। तो आप किस पर्टिकुलर मंथ को एक स्टैंडर्ड आप यूनिट मान के चलोगे? तो अगर हम अप्रैल के हिसाब से चलते तो फिर 12 मंथ्स वहां से पीछे काउंट होता। अब पेपर आपका अक्टूबर में है तो 12 मंथ्स उधर से काउंट होगा, प्लस टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं सजेस्ट करता हूं कि 3 मंथ्स और ऐड कर लेना। तो रफली आप जून से लेके और सितंबर मंथ तक के जो है करंट अफेयर जरूर पढ़ो। पंजाब स्पेसिफिक भी आप ये पढ़ो। बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी हैं, मतलब जिसके अंदर जो प्रेजेंट जो करंट अफेयर्स के इवेंट्स होंगे पंजाब स्पेसिफिक वो बुक में आ चुके होंगे। तो पंजाब दर्पण बुक है अरिहंत की, वो भी तुसी फॉलो कर सकते हो। दैन स्टार्टअप पंजाब जड़ी है वो अपडेटेड वर्जन जो अवेलेबल है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दैट, वो भी तुसी फॉलो कर सकते हो। सो आपका जो फोकस होगा एग्रीकल्चर रिलेटेड, आप जो है इन पर्टिकुलर क्रॉप्स के बारे में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछा जाएगा और वो फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, रिवीजन जड़ी है वो मोस्ट क्रूशियल कंपोनेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स रिवीजन को बिल्कुल मतलब उसको साइडलाइन कर देते हैं। तो होता क्या है कि वो बल्क में कंटेंट और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती रहती है और लास्ट में जो है आप कुछ कंक्लूसिव उससे निकाल नहीं पाते। सो दैट इज समथिंग वन हैज टू बी डीलिंग विद। अब देखो जनरल स्टडीज हमने 4 घंटे देने हैं रोज के। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और यहाँ पे बेसिक साइंसेस के लिए आपको एनसीईआरटी कवर करनी होगी। ऑन दिस चैनल हम लोग काफी जो आपके बेसिक साइंसेस के कंपोनेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। करंट अफेयर्स जो जीएस स्पेसिफिक होंगे वो पिछले 15 महीने के आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। आप हमारे साथ कनेक्ट करो, हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे। और हम ऐसे नहीं चलेंगे कि भाई धूल में लाठी चला दी, नो। हमारी अप्रोच है कि पहले 2020 का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है उसको हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि भाई उसमें ऐसा क्या पूछा गया है और किस डायरेक्शन में जो है आपको अपनी प्रिपरेशन लेके जानी है।
उस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें चलना है। तो आपको 4 आवर्स अपने जनरल स्टडीज पे देने ही देने हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बुक है, फोकस करो गवर्नर के ऊपर, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर, प्रोमिनेंट एरियाज हैं जहां पे सवाल पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं फॉर मॉडर्न इंडिया, और एनसीईआरटी हमें रेफर करनी है मिडिवल और एंशिएंट के लिए, ठीक है, आप इसे रेफर करेंगे। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन आप रेफर कर सकते हो, नाल जड़ी है क्लास 11 दी एनसीईआरटी ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, इंपॉर्टेंट है ये, मतलब दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बार बार रिवाइज करना जरूरी है, सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ के काम नहीं चलेगा, यू हैव टू रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स। देन फॉर इकोनॉमी संजीव वर्मा ਜਿਹੜੀ किताब है वो ਤੁਸੀਂ रेफर कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन योर जनरल स्टडीज 4 आवर्स पर डे। तो हमारे दिन के 7 घंटे तो हो गए, तो हमने इतना पढ़ लिया। अब बात करते हैं सी सेट की। तो 1 आवर पर डे मैंने आपको बताया था आपको देना है स्टार्टिंग के मंथ में। दिस इज जस्ट फॉर इनिशियल 30 डेज। अगे तुम जाओगे मोर एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड, 2 घंटे तो एडिशनल हो ही जाएंगे, मतलब 12 घंटे तक पहुंचेगी आपकी कहानी। देखो कोई मेरे को ये कह दे कि सर बिना पढ़े हो जाएगा पेपर क्लियर, वो नहीं होता। आपको मिनिमम इतना एफर्ट तो डालना ही डालना है। कंपटीशन इस तरीके का है भाई, 322 पोस्ट आई हैं और सब लोग इस इंतजार में थे कि पंजाब के अंदर इतने सालों बाद इतने बड़े स्केल पे वहां पे नौकरियां निकली हैं, शायद पहले कभी ऐसे निकली ही ना हो 322 नौकरियां, तो बहुत बड़े लेवल पे काम हुआ ये। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम, परसेंटेज आप इसे पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशंस, ओके। अब कॉम्प्रीहेंशन का ऐसा है, प्रैक्टिस 1 पैसेज डेली। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी स्टूडेंट्स इंग्लिश उनको टफ लगती है, मैथमेटिक्स दे आर फाइन, दे विल बी एबल टू डू डील विद मैथ्स, विद प्रैक्टिस हो जाता है वो, बट इंग्लिश में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो स्पेसिफिकली फॉर देम तुसी एक पैसेज रोज लाओ। वी हैव टू गिव 1 आवर पर डे। इनिशियली फर्स्ट 30 डेज में तो 1 आवर आपको देना ही देना है। देन रिवीजन एंड टेस्ट, सो 2 आवर्स पर डे फॉर योर रिवीजन एंड टेस्ट। एंड इनिशियली तुसी सेक्शनल कंपोनेंट ला सकते हो। टेस्ट 50 क्वेश्चंस 50 एमसीक्यू पर डे तुसी रिवाइज करोगे। देन इन 1 वीक, हर एक वीक में आपको एक फुल लेंथ टेक्स्ट लगाना पड़ेगा, ओके ये आपको करना ही करना है। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, पढ़ बहुत लिया, बहुत ज्यादा पढ़ लिया, बहुत ज्यादा ज्ञान जो है अर्जित कर लिया, दिमाग में आ गया, हमने अपने आप को टेस्ट तो किया ही नहीं कि क्या हमें वो याद भी है, कि क्या हम उसे लेके उस नॉलेज के बेस पे कुछ परफॉर्म भी कर पा रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम इज अबाउट व्हाट, योर परफॉर्मेंस। तुसी किवें परफॉर्म करोगे टेस्ट डे वाले दिन, प्रीलिम्स वाले दिन, ਉਹ डिपेंड करता है थोड़ी प्रैक्टिस ਤੇ। देन एवरी वीक यू हैव टू पुट एन एफर्ट, 1 फुल लेंथ टेस्ट तुसी लाओगे ही लाओगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ वीकली टेस्ट हो गया, डेली 50 MCQ तुसी करने ही करने हैं, दैट इज मस्ट। बिना इसके तो बात बन ही नहीं सकती है, ये बात समझो आप। और हमारे चैनल के ऊपर हम आपके प्रैक्टिस MCQs भी करवाएंगे यहाँ पे। सो वी विल टेक केयर ऑफ फ्यू ऑफ योर यू कैन से रिक्वायरमेंट्स। PCS स्पेसिफिक आपके MCQs होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट यहाँ पे कराए जाएंगे। आप हमारे साथ रोज कनेक्ट कीजिए। देर आर डेली क्लासेज विच आर गोइंग टू बी देयर एंड वी विल प्रोवाइड टू डू आवर बेस्ट। हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से कराएंगे यहाँ पे। सो CSAT और रिवीजन हमने कर ली है। अब ये कहानी पहले 30 दिन की थी। अब नेक्स्ट जो आने वाले हैं 20-30 डेज, तो एक 30 दिन का हमारा जो है एक बेस बन गया। अब हमें आदत पड़ गई रोज रोज। मैं पहले दिन से नहीं चाहता था कि आप 15-15 घंटे पढ़ो। देखो पहले दिन 10 घंटे अगर आप पढ़ गए ना फर्स्ट मंथ, दैट इज गोइंग टू बी मोर देन सफिशिएंट। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जब आप मेहनत करते हो तो नींद बहुत अच्छी आती है। वो बरकत की नींद होती है जो आप कमाते हो अपने हार्डवर्क से। और कुछ होना हो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, वो बाद में देखी जाएगी, लेकिन जो चैन और सुकून की जो नींद आएगी ना आपको, उससे बेस्ट गिफ्ट कुछ नहीं हो सकता। जो 10 घंटे रोज पढ़ रहा है वो बहुत थकेगा और उसको नींद बहुत अच्छी आएगी, सुकून की नींद आएगी। सो यू विल हैव दैट। देन विल मूव टू नेक्स्ट 30 डेज। अब फेज 2 है, डे नंबर 31 to 60 में हम ऐड कर रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे। अब अगेन पंजाब जीके तो हमें छोड़ना ही नहीं, बिकॉज हाई रिवॉर्डिंग है। पंजाब जीके पे मास्टरी कर ली, आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 6, 7, 8 करेक्ट हो गए, 1-2 आपने छोड़ भी दिए, बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आप जो है आगे जाके उसमें मार्क्स स्कोर करोगे, ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो 3 आवर्स पर डे तुसी दोगे पंजाब जीके ਨੂੰ। ये 31 to 60 की बात हो रही है। डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक नॉलेज जड़ी है वो होनी चाहिए है। कल्चर स्पेसिफिक
फोक डांसेस फेस्टिवल्स ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ सेंट्रिक ने दैट यू हैव टू फोकस अपॉन एंड अगेन करंट अफेयर्स जो हम कर ही रहे हैं। तो पहले हमने 12 महीने से शुरू किए थे, पहले 30 दिन में तो 6 महीने के हो पाएंगे एंड नेक्स्ट 6 मंथ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ करंट अफेयर्स ने ਤੁਸੀਂ लाइक नाउ डेडिकेट करोगे। तो 30 डेज फॉर योर करंट अफेयर्स फॉर अनदर 6 मंथ्स। तो ये करना ही करना है। पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, 3 आवर्स पर डे आपको देना है। अब जीएस रिवीजन अगेन 4 आवर्स पर डे। जो इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं वो आपको करने हैं। हिस्ट्री पढ़नी है, 1857 का रिवोल्ट, पंजाब स्पेसिफिक रोल क्या था, पार्टीशन का क्या इंपैक्ट था, है ना। इकोनॉमी के कुछ टॉपिक्स होते हैं प्रोमिनेंट वाले, एमएसपी, पंजाब डेट क्राइसिस, यू हैव टू हैव मास्टरी ऑन दैट। एंड देन सी सेट, नाउ आपका एफर्ट इंक्रीज हो जाएगा, 2 आवर्स पर डे आप सी सेट पे आ जाओगे। पहले हमने देखा था कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब कर रहे थे, अब हमें डेली टाइम बाउंड तरीके से, बिकॉज सी सेट में लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका पेपर छूट जाता है, लंबा होता है, मैथमेटिक्स है ना, कैलकुलेशन करनी होती है, तो उनका पेपर छूटता बहुत है। तो हमें वो सिनेरियो तो कंप्लीटली अवॉइड करना है। मतलब हमें अपनी तैयारी इस तरीके से कर लेनी है कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आपको मेक श्योर करना होगा कि हमारी मास्टरी इतनी जबरदस्त है, इसीलिए रोज के एवरी डे यू हैव टू पुट इन 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन तुसी लाओगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। जो हमने पहले 30 दिन में मेहनत की थी अब उसको टेस्ट करना है ना, इसलिए 20 क्वेश्चंस। एंड जब हम उसको कर रहे होंगे, आप उसको अटेम्प्ट कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी हो जाएगी। वो कंसेप्ट जो आपने पहले पढ़े हैं वो यहां से बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, ब्रश अप हो जाओगे आप। सो दैट यू हैव टू डू। देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब आपका फोकस इस तरफ आना चाहिए। अब सेक्शनल की कहानी पहले हम 50 क्वेश्चन रोज के कर रहे हैं, अब उससे के बाद आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, ठीक है। सो यू हैव टू फोकस ऑन रियल टाइम एग्जाम कंडीशन आप लाओगे। संडे को आपको टेस्ट देना ही देना है एंड फुल टाइम मॉक टेस्ट ये होंगे और अच्छे से उनको एनालाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। दिस इज द सेकंड फेज। अब है लास्ट जो 20 डेज होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट क्रूशियल। क्यों, मैं बताता हूं क्या होता है। स्टूडेंट्स गड़बड़ कहां करते हैं, मोमेंटम लूज आउट कर देते हैं। भाई स्टार्टिंग में तो बहुत जोश है, पढ़ना स्टार्ट किया, पहले 30 दिन भी मेंटेन कर गए, अगले 30 दिन थोड़े ढीले पड़ गए। एंड बाय द वे, पिछले जो मैंने फेज 2 में बताया था ना, आपका एफर्ट 10 से 12 घंटे रोज का होना चाहिए। अब आप एडवांस स्टेज में आ रहे हो, 10 घंटे तो रोज पढ़ने की आदत है। देखो ह्यूमन जो एबिलिटी है उसको आपको एक्सपेंड करना है। नाउ योर एफर्ट शुड बी फॉर नेक्स्ट यू कैन से अनदर 2 आवर्स। तो 12 घंटे का हमारा एफर्ट होगा ही होगा। मेहनत के बिना ये पेपर नहीं क्लियर होगा भाई, बिल्कुल क्लियर मैं बता रहा हूं आपको। यू हैव टू पुट एन एफर्ट। तो 12 घंटे यहां पे हमें पढ़ना है, 12 घंटे का टारगेट होना चाहिए। अच्छे से आप लगाओगे 30 दिन तक 12 घंटे पढ़े और आखिरी ये जो 20 दिन है, अब आपको ध्यान देना है। देखिए पंजाब स्पेसिफिक अगेन 4 आवर्स पर डे, डैम्स, रिवर, करंट अफेयर सब रिवीजन मारना है, हमें रिवाइज करते रहना है। 4 आवर्स 4 घंटे आपने देने ही देने हैं पंजाब स्पेसिफिक को। जीएस की बात करोगे अगेन 4 आवर्स यहां पे चल रहा है। जो हमने पढ़ा है, हाई यील्ड टॉपिक्स हमने आइडेंटिफाई किए, उन हाई यील्ड टॉपिक्स को, मतलब हाई यील्ड कैसे आइडेंटिफाई करोगे, थोड़ा पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया है ना, वो हम आपके लिए कर देंगे। यहाँ पे बता देंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे सवाल पूछे हैं पहले, उन टॉपिक्स को तो अच्छे से हमें पढ़ना ही पढ़ना है। लिस्ट बना लेना साथ के साथ, है ना, एनालिसिस जरूर देखना और लिस्ट बना लेना और उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करना आगे, ठीक है। सो यू हैव टू पुट एन एफर्ट। 4 आवर्स पर डे आपको जो है आपके जीएस के सब्जेक्ट्स पे डालेंगे आप। तो इसके अंदर गवर्नर, सीएम की पावर क्या है, लोकल बॉडीज, है ना, हिस्ट्री की बात करेंगे तो सिख गुरुज, पंजाब रोल इन इंडिपेंडेंस, दिस इज द मोस्ट यू कैन से रिपीटेटिव एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा भी काफी इंपॉर्टेंट थीम्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहां से आपको अपनी प्रिपरेशन लेके आनी है। और अब है आखिरी 20 दिनों में जो सी सेट है, मतलब आपको डेली 50 क्वेश्चन करने ही करने हैं टाइम बाउंड तरीके से। स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे से हो नहीं रहे, भाई करना है। अब तो बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, ठीक है। तो अब आपको टाइम बाउंड तरीके से अपनी स्पीड अच्छी बनानी है कि पेपर कंप्लीट करना है हमें। कोई स्टूडेंट ये ना आके बोले कि सर जी मेरा इतना छूट गया उतना छूट गया। देखो 33% नंबर चाहिए, लेकिन अगर पेपर टफ आ गया ना तो वो 33% बड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे, ये याद रख लेना मेरे को। वो 33% बहुत डिफिकल्ट होंगे और हम वैसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हमें मेक श्योर करना है कि वी आर क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एग्जाम, ताकि मेंस में पटियाला में जाके मेंस लिखें हम,
ठीक है, वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो किसी भी हालात में आप ये गलती नहीं कर सकते हो। सीसेट आप बिल्कुल 2 आवर्स पर डे आप देंगे, 50 क्वेश्चंस, यू हैव टू पुट एन एफर्ट। आखिरी 20 दिन की कहानी है ये, फाइनल स्प्रिंट चल रहा है ना। जंग जो है अब बहुत नजदीक आ चुकी है, प्रिपरेशन मैक्सिमम लेवल पे लेके जानी है, पूरे जोश के साथ आपको आगे बढ़ना है, मोमेंटम लूज नहीं होने देना। बहुत से स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे एक दिन आराम कर लिया तो क्या हुआ, नहीं, आपने मोमेंटम लूज किया, वो एक दिन 3 दिन कब बन जाएंगे आपको पता नहीं लगेगा। और आप सोच के देखो, जो स्टूडेंट पहले आराम कर रहा था लेकिन उसी 3 दिनों में आपसे ज्यादा मेहनत करके वो आपसे आगे निकल जाएगा। तो यू हैव टू पुट एन एफर्ट इन दिस पर्टिकुलर स्पैन एज वेल। ये इस टाइम पे भी आपका एफर्ट पूरे एनर्जी के साथ, फोकस के साथ होना चाहिए। फुल लेंथ टेस्ट आप लगाएंगे एवरी ऑल्टरनेट डे। अब आप जनरल स्टडीज का फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे, आपको ये करना ही करना है। अब देखो, टेस्ट लगाने का तरीका क्या होता है, पहले 20 से 30 मिनट, 2 घंटे को हमने डिवाइड कर लिया। पहले 30 मिनट में हमें इजी क्वेश्चन उठाने होते हैं, फिर आप जो डिफिकल्ट सेक्शंस होते हैं उनको, मतलब जो इंटरमीडिएट लेवल है उन पे फोकस कीजिए, और आखिरी के 20 से 30 क्वेश्चन उन पे सोचिए जो आपको डिफिकल्ट लगते हो। ठीक, इस तरीके से आप अपने पूरे जो है पेपर पैटर्न को डिवाइड कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। सो ये एक कोऑर्डिनेटेड, यू कैन से ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ प्रिपरेशन है कि आप इन 80 डेज का कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। मैंने यहां पे ये कहीं पे नहीं लिखा कि आपको मेहनत नहीं करनी है। एवरी टाइम आई एम सेइंग, अब देखो आखिरी 20 दिनों में तो 12 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक, जो स्टूडेंट्स ये कर लेगा 80 दिन में भी पॉसिबल है कि वो इस एग्जाम को क्लियर कर सकता है। कोऑर्डिनेटेड focused effort is must, that is required. On this channel we will also be coming up with some of the courses. आपका जो करंट अफेयर्स का रिक्वायरमेंट है, जनरल स्टडीज का, वो आपको हमारे पास मिल जाएगा, हम करा देंगे उसके अंदर। ठीक है, विल कम अप विद मोर कोर्सेज। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डेली आपको कुछ ना कुछ पंजाब प्रीलिम्स से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहिए। विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि अच्छे से आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जाए। ठीक है, सो आप हमारे साथ जुड़िए, एंड हमारा क्रैश कोर्स ऑलरेडी चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन से अकॉर्डिंगली वी विल बी कमिंग अप विद सम और कोर्सेज। कुछ और अनाउंसमेंट हमारी होगी तो आप चैनल के साथ ट्यून कीजिए, कनेक्ट कीजिए। सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। प्रिपरेशन करो, फोकस तरीके से आगे बढ़ो और इस एग्जाम को क्लियर करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक, थैंक यू वेरी मच।